बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अकरम अली ख़ान यूट्यूब चैनल से एक वीडियो लेके फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी ख़बर की जो कराची वालों के लिए है। तो कराची वाले जो है पिछले कुछ दिनों से बल्कि काफ़ी टाइम से बहुत परेशानी का टाइम देख रहे थे। बारिश, तबाही, सड़कें टूटी फूटी, गटर का पानी और सैकड़ों पानी के मसाइल भी, पानी की कमी, तो उसका शिकार थे। और हालिया बारिशों में तो बिल्कुल ही तबाह हाल हो गया था कराची का हाल। बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, सारी दुनिया ने देखा। तो कुछ हमारे मिनिस्टर्स की नज़र भी पड़ी और उन्होंने भी देखा। फिर हमारे कुछ गैर मुल्की जो दोस्त हैं, ख़ास तौर पे चीन जिसने हमेशा साथ दिया है, उन्होंने भी हम उसको ये मशवरा दिया कि भाई ये कराची आपका हब है और इतना बड़ा जो है आपका शहर है, सिटी है। तो आप अगर इसको तरक्की नहीं करेंगे, इसकी तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कुछ उनकी भी जो उन्होंने एडवाइस की उसके लिए भी उनका थैंक्स है। और कुछ जो हमारे मिनिस्टरों ने नज़र करम किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर चे के वो सच्ची नीयत से कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनके जो काम है, उनका जो जज्बा है उसमें इस्तकामत अता फरमाए। और साबका जो दूसरी पहले की तरह जो इमदाद कराची के लिए पैकेजेस का ऐलान हुआ और इमदाद का ऐलान हुआ और चीज़ों का ऐलान हुआ, लेकिन वो कहाँ गई और कैसे गई वो उसका कुछ पता नहीं चला। तो अगर इस दफ़ा भी ऐसा होगा तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर तो अल्लाह ही मालिक है, कराची का भी और कराची वालों का और हम लोगों का सबका। तो बात उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, गुमान अच्छा रखना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो कराची तशरीफ़ लाए आज। उससे 3 दिन पहले जनरल कमर बाजवा साहब जो है वो कराची के दौरे पे आए और उन्होंने तफसीली जो है सारे मामलात को ख़ुद मॉनिटर किया। और मॉनिटर करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि कराची को 3 साल के अंदर हम इंटरनेशनल सिटी बना देंगे और यहाँ के तकरीबन जो भी बड़े बड़े मसाइल हैं उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हल कर लिए जाए। उसी सिलसिले में आज इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए और इमरान खान साहब जो है उन्होंने 1100 अरब रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया। और ये ऐलान किया उन्होंने कराची के लिए और एक ख़तीर रकम का ऐलान है ये। और अगर मेरी नज़र में ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको इस पर अमल दरामद किया जाए तो कराची का नक्शा बदल सकता है। लेकिन यहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। जिस हिसाब का अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोविड को 6 महीने पहले 60 अरब 60 अरब अरब आप समझते हैं, यानी कि 100 करोड़ का एक अरब होता है। 100 करोड़, अगर मुझे 1 करोड़ मिल जाए तो शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो उसमें जो है उसके आधा भी खर्च नहीं कर सकूं। 1 करोड़ का तो 100 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी नज़र में क्या, एक अच्छे जो पॉश लोग हैं उनकी नज़र में भी एक बड़ा अमाउंट है। और 100 करोड़ का मतलब हुआ कि 60 अरब, तो ये 600 करोड़ रुपए हो गए। 600 करोड़ रुपए। तो कोविड के ज़माने में इमरान खान साहब ने जो है सिंध गवर्नमेंट की के लिए के साथ मिलके जो ऐलान किया था कि हम कोविड की जो चीज़ें हैं, चाहे उसमें मास्क की ख़रीदारी है, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स की ख़रीदारी है, हॉस्पिटल के जो ख़राजात हैं और दूसरी दीगर, उस पर 60 अरब रुपए का जो ऐलान किया था वो मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कहाँ खर्च हुआ है। 60 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए हैं। 60,000 तो नहीं, 60 लाख, शायद 60 करोड़ भी खर्च हो गए हों जो नज़र नहीं आते। लेकिन 60 अरब जो है कहाँ खर्च हुआ भाई, ये समझ में ना आने वाली बात है। तो बहरहाल साबका बातें हम याद नहीं करते, तल्ख बातें याद नहीं करते। कराची के लिए अच्छी खबर है और कम से कम मुझे इमरान खान की नीयत पे शुबा नहीं है। बेशक आज उनका मूड ख़राब था थोड़ा सा, उन्होंने किसी सवालात का जवाब नहीं दिए, पैकेज का ऐलान किया और उसके बाद वो चले गए। तो शायद उसकी वजह ये थी कि वो
सिंध गवर्नमेंट के साथ मुराद अली शाह साहब के साथ बैठे हुए थे, और भी कोई वजूहत हो सकती हैं। इतना बड़ा मुल्क जब कोई शख्स चला रहा होता है तो उसके साथ उसको 10 मसाइल भी होते हैं, 10 मसले भी होते हैं। तो खैर, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए दोस्तों। मेरी भी दुआ है और आप भी दुआ करें कि ये जो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया है कराची के लिए, ये कराची पर लग भी जाए, कराची की सड़कें बन जाएं, कराची के पानी का मसले हल हो जाएं, और कराची के जो सेवरेज का और गटरों का मसाइल हैं वो हल हो जाएं, और थोड़ी सी नज़र आए सिंसियर सिंध गवर्नमेंट भी। मुराद अली शाह साहब जो इस कमेटी के इंचार्ज हैं, गालिबन कंफर्म मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कयास मेरा यही है कि वही होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट को तो वही देख रहे हैं। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसको आर्मी यानी कि फ़ौज भी देख रही है, इसको मॉनिटर करेगी, और जनरल कमर बाजवा साहब जो है ख़ुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पैकेज में, और इस तरक्की के कामों में वो ख़ुद इसमें शामिल होंगे। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा कुछ बेहतरी नज़र आएगी, और आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई हैं, गरीब आदमी तो टूट के रह गए हैं। जिन लोगों का बारिशों में और जो है ये हालिया दिनों में जो नुकसान हुए, और कोविड की वजह से भी बहुत सारे नुकसान हुए कराची वालों, कराची में लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो गए, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई, लोगों की आमदनियां ख़त्म हो गई। बहुत से लोग जो है उन्होंने तो ये समझ लें कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने घर में बैठ के अपनी जो जमा पूंजी थी वो खर्च की है। अल्लाह ताला उनके मामला भी आसान करे। तो ये तो एक कराची से मुतालिक बात थी, और होप मैंने जो अपनी आप ये उम्मीद का इजहार किया है कि हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अपने हुक्मरानों से भी अच्छी जो है उम्मीद रख लेते हैं। हालांकि उम्मीद तो हमें अल्लाह से है कि अल्लाह ताला तो कभी ना कभी हमारे हाल पर रहम करेंगे, और इनको जो है ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको कोई हिदायत मिल जाए, और ये कोई ऐसा काम कर जाए कि लोग इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो ये तो एक खुशखबरी थी। दूसरी एक न्यूज़ इंडिया और चाइना से मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ कि राजनाथ सिंह जो है इंडिया के वज़ीर दिफ़ा, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, ये मॉस्को गए थे, और वहाँ पे इनकी चीन के डिफेंस मिनिस्टर से एक मुलाकात हुई, और उसमें इन्होंने जो मामलात थे अपने, जो ये कशीदगी को कम करने के लिए जो मामलात इनके मीटिंग्स चल रही हैं, उसी सिलसिले की ये कड़ी थी, जो कि फिर बुरी तरीक़े से नाकाम और फेल हो गई है। और उसकी मेरी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंडिया और चीन की कशीदगी में इंडियन गवर्नमेंट से ज़्यादा, और इंडियन आर्मी से ज़्यादा, और इंडियन मिनिस्टरों से ज़्यादा वहाँ की मीडिया का किरदार है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी के चैनल्स हों, और मुख्तलिफ़ ज़राए जो हैं, वो तो ऐसी बेपरगी उड़ा रहे हैं जिसकी कोई ना अक्ल काम करती है ना समझ आती है, और सुन के जिसको हंसी आती है वही मैं कहूँगा कॉमेडी चैनल, कि वो कॉमेडियाँ ऐसी करते हैं कि आदमी अपनी हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ज़ाहिर सी बात है, हम एक पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं और दुनिया से बाखबर रहते हैं, इंटरनेट से हम हर वक्त जो है अप टू डेट रहते हैं, हमारे पास भी न्यूज़ आती हैं। हम इंडियन न्यूज़ पे तो बिलीव नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड से जो न्यूज़ आती हैं उन पे तो हम बिलीव करते हैं, क्योंकि उसमें हकीकत भी होती है, सच्चाई भी होती है। और आजकल तो आपको पता है कि एक जो के वीडियो के वो जो है सैटेलाइट्स के ज़रिए आपको हर चीज़ शो करा दी जाती है, आपको हर चीज़ दिखा दी जाती है कि भाई ये चीज़ ऐसे और वो चीज़ ऐसे। तो उसमें झूठ ज़्यादा चल नहीं सकता, छुप नहीं सकता। तो मैं इसकी थोड़ी सी तफसीलात आपको बताऊं कि इंडियन मीडिया जो है वो इंडियंस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज़ जो इनकी मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह की, और उसमें तो राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं बकौल इंडियन टुडेज कि चाइनीज़ एग्रेसिव बिहेवियर वायलेट्स बिलैटरल एग्रीमेंट। तो ये जो है इनका कहने का मकसद है कि चाइनीज़ जो है जो अपना एग्रेसिव और ये जो रवैया इनका है, एग्रेसिव रवैया है, इसकी वजह से जो ये हम जो अमन के मामलात को और जंग को टालने की बात कर रहे हैं, इसमें
जो है कामयाबी नहीं हो रही, और चाइना जो है अगर इसका रवैया ऐसे ही एग्रेसिव रहा तो हालात मज़ीद ख़राब और पेचीदा हो जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि राजनाथ सिंह साहब जो है उन्होंने इस किस्म की कोई बात की होगी। और इस जिस लहजे में इन्होंने हेडलाइन दी है टाइम्स टुडे वालों ने, इंडियन टुडे वालों ने, उसमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत नज़र नहीं आती। और एक और इनका जो है बहुत बड़ा अखबार लिखता है, वो लिखता है कि टाइम्स जो है राजनाथ सिंह टॉक्स टफ विद चाइना, यानी कि राजनाथ सिंह ने बड़ी सख्ती से और बड़े सख्त लहजे में चाइनीज़ वजीर दिफा से बात की। मुझे तो नहीं लगता उन्होंने सख्ती से, उन्होंने तो कहा होगा भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो नज़र आ रहा है। कि चलें, ये इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं और इंडियन जो एंकर्स हैं और इंडियन जो चैनल्स हैं वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और पता नहीं उनसे क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो चाइना है उसके मुतालिक मैं आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें एक इलाका है, इसकी डिस्ट्रिक्ट है अपर सो बांसरी, ये इनका डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें एक नाडो नाम का एक शहर है, 130 किलोमीटर का रकबा है इसका, और तकरीबन 400-500 के करीब जो है इसमें अफराद रहते हैं, और इसमें एक थाना भी है। लेकिन यहाँ पर चीन की फ़ौज दाखिल हो गई है, और मेरे और आपके लिए, दोनों के लिए सरप्राइजिंग बात यह है कि उनको किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। कोई फ़ौज नहीं मिली उनको, कोई सामने लड़ने वाला नहीं मिला, और वो आराम से दाखिल हो गए वहाँ पे। तो ये तो मैं आपको एक सरसरी सी खबर दे रहा हूँ, डिटेल में इंशाल्लाह और मज़ीद इसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन आएगी फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि खुशखबरी की बातें हो रही हैं, तो इंडिया के मुतालिक कोई इस किस्म की खबर आती है वो भी हमारे लिए खुशखबरी होती है। उसकी वजह यह है कि जो जुल्म का बाज़ार इंडिया ने गर्म कर रखा है, तो उसका अंजाम तो यही है। आपने नियत कश्मीरियों पे जो जुल्म ढाए हुए हैं, और जैसी पाबंदियां उन पे लगाई हुई हैं, और जैसा जुल्म सितम का बाज़ार जो है आपने उन पे रखा हुआ है, और उसको उसके अलावा आपने मुसलमानों के साथ जो रवैया रखा हुआ है इंडिया के, और दूसरी जो अक़लियत कौमें हैं उनके साथ जो रवैया रखा हुआ है, यानी अखंड भारत के जो आपका जो अखंड भारत और उसकी जो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं और आरएसएस की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके मुताबिक जो है वो सिर्फ कहते हैं कि जी हिंदू जो है वो इस मुल्क में रहेंगे, और बाकी सारी कोई भी मुल्क इस मुल्क में नहीं रहेगा कोई, और वो अगर रहेगा तो वो इसको इसी तरह जुल्म और सितम का निशाना हम बनाते रहेंगे। तो जो जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा सलूक होगा? आहिस्ता आहिस्ता तुमने अपने सारे पड़ोसी खो दिए, यानी कि जिसे कहते हैं भूटान को ले लें आप जो है बांग्लादेश को ले लें आप, पाकिस्तान तो है ही दुश्मन, पाकिस्तान का तो आप काउंटिंग भी नहीं करें, चीन से, यानी ईरान से, बांग्लादेश से, आपके पड़ोस में जितने ममालिक हैं आपने सबसे बिगाड़ ली है। लेकिन आप अपनी जो है हरकतों से और अपनी रविश से बाज नहीं आते। तो ये आरएसएस वाले और मोदी सरकार के, और ख़ास तौर पे मेरा इंडियन मीडिया को ये मशवरा है, बाकी अमल तो नहीं करेंगे, इसके जवाब में गालियाँ ही आएंगी, तो उसकी हम केयर नहीं करते, क्योंकि वो अपनी ज़बान ख़राब कर रहे हैं। जो उनके साथ हो रहा है उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो उनका बोया हुआ बीज है जो आज वो फल दे रहा है। तो मेरा मशवरा तो यही है कि भाई आप अपनी आवाम को सही सूरत हाल से आगाह करें। आवाम आपकी, कुछ आवाम जो है वो मासूम और सादा ज़रूर होगी, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो इंटरनेट से आपकी सारी बातें जो है दूसरे मगरबी ज़राए से और दूसरे ज़राए से वो जब हासिल करके तो वो उसको मुआजना करते हैं, तो उनको पता चलता है कि जी आप टोटली जो है झूठ और बकवास कर रहे हैं, और आप भड़का रहे हैं इस जंग के माहौल को, और जिसको कहते हैं कि लोग कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग का माहौल बन रहा है, उसको आपका किरदार है। तो आप इतना ना भड़काएं। जंग जो है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, और जंग में जो है अगर कुछ चीनी मरेंगे तो बेशुमार भारतीय भी मरेंगे,
कुछ फ़ौजी मरेंगे तो बेशुमार बेगुनाह भी मरेंगे। तो इस चीज़ से परहेज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है भाई। बाकी ये कि आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ा मुल्क हैं, आपकी बड़ी सोच है। सोच आपकी बड़ी नहीं है, लेकिन आप ये समझते हैं कि आपकी सोच बड़ी है। तो ये इस वीडियो को आज लंबी हो गई थोड़ी सी, मैं इख्तिताम करता हूँ। दूसरी वीडियो लेके इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा पैगाम सिर्फ़ ये है कि लोगों तक सही और सच्ची बात पहुंचा सकूं। तो जितनी आप हौसला अफजाई करेंगे उतना ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।